हेलो दोस्तों, नॉलेज कॉर्नर में आप सबका स्वागत है। तो लेकर आ चुके हैं एक नए गवर्नमेंट जॉब की अपडेट जो सीधे निकल के आ रही है बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से ASO की वैकेंसी निकाली गई है। तो चलिए आगे इस वीडियो में जान लेते हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड हर एक इम्पॉर्टेंट डिटेल्स जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। इस वीडियो में मैं आपको शेयर करने वाला हूं इसकी एज लिमिट के बारे में, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, इसकी कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, यहाँ तक कि इसकी सिलेबस के बारे में, इसकी सैलरी के बारे में। तो A to Z सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं दोस्तों। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा तो आपको दूसरा किसी भी चैनल में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने कंप्लीट वीडियो में आपको सारी A to Z डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर दी है यहाँ पर। और अगर आपको इसके बाद भी डाउट हुआ तो हमारे टीम आपके सामने 24/7 अवेलेबल रहेगी। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से जाके भी आप गो थ्रू कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बस एक चीज़ बोलना वाला हूं दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन का काम करेगा ताकि मैं और भी अच्छी वीडियो बना पाऊँ। आप हमारे चैनल को देख ही सकते हैं दोस्तों, हमारे चैनल में सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर स्टेट गवर्नमेंट की हर एक वैकेंसी और ऐसी स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी जिसके बारे में काफ़ी लोग बात भी नहीं करते या फिर उसके लिए रिलेटेड वीडियो भी नहीं बनाते। सिक्किम की वैकेंसी भी हमने रिसेंटली 1-2 दिन पहले ही बनाई है, तो आप जाके गो थ्रू कर सकते हैं। अप्रेंटिसशिप की जो भी वैकेंसी आती है वो भी हम इसमें बताते हैं। तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले जान लेते हैं इसकी ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हायरिंग बॉडी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। पोस्ट नेम देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ASO। एडवर्टीजमेंट नंबर यहाँ पर दिया गया है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 41। जॉब लोकेशन बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफिस पटना। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया गया है। तो अब जान लेते हैं इसकी कैटेगरी वाइज वैकेंसी की डिटेल्स। और यहाँ पर आप देख सकते हैं वुमेन रिजर्वेशन भी है 35% का। तो कैटेगरी, टोटल वैकेंसी एंड वैकेंसीज फॉर वुमेन का 3 अलग अलग कॉलम बनाया गया है। अनरिजर्व वालों के लिए 16 सीट्स है जिसमें 6 सीट्स वुमेन के लिए रिजर्व्ड है। EWS के लिए 4 सीट्स है जिसमें 1 सीट रिजर्व्ड है। SC में 9 सीट, SC कैटेगरी में 9 सीट्स है जिसमें 3 सीट्स रिजर्व्ड है। ST के लिए 1 सीट है जिसमें सीट्स रिजर्व नहीं है। EBC में भी दोस्तों देख सकते हैं 1 सीट है जिसमें एक भी सीट रिजर्व नहीं है वुमेन के लिए। और BC में देख सकते हैं टोटल 9 सीट्स है जिसमें 3 सीट्स वुमेन के लिए रिजर्व्ड है। टोटल आप देख सकते हैं। और यहाँ पर एक और है दोस्तों, देख सकते हैं बैकवर्ड क्लास लेडीज़ जिसमें भी 1 सीट है। और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों टोटल 41 सीट्स, 13 सीट्स वुमेन रिजर्व्ड यहाँ पर आप देख सकते हैं किया गया है। तो चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, जहाँ पर हम सबसे पहले जानेंगे इसकी एडुकेशन वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, फिर जानेंगे इसकी एज लिमिट के बारे में। तो एडुकेशन वाइज क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं दोस्तों दिया गया है। एप्लीकेंट मस्ट पोजेसेस अ ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। It is mandatory for the candidate to hold the graduation degree by the last date of application submission June 23, 2025। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मतलब इस डेट के पहले तक आपके हाथ में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी एकदम अनिवार्य है दोस्तों। अब जान लेते हैं दोस्तों इसकी एज लिमिट के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो एज कैलकुलेट किया जाएगा वो 1 अगस्त 2025 से किया जाएगा। मिनिमम एज 21 ईयर्स ये सारी कैटेगरी के लिए। अनरिजर्व मेल 37 ईयर्स। बैकवर्ड क्लास, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास EBC मेल एंड फीमेल एंड अनरिजर्व फीमेल के लिए 40 ईयर्स है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए 42 ईयर्स है दोस्तों देख सकते हैं। द एज ऑफ सुपरनेशन रिटायरमेंट इज़ 60 ईयर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया गया है। दोस्तों अब जान लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी एडवर्टीजमेंट नंबर जो कि मैंने आपको पहले ही बता दी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन 29 मई 2025 से शुरू होगा जिसका आखिरी डेट 23 जून 2025 तक का होने वाला है। एज लिमिट कैलकुलेशन 1 अगस्त 2025 के अकॉर्डिंग किया जाएगा। कट ऑफ फॉर कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क एक्सपीरियंस देख सकते हैं दोस्तों जून 23, 2025। लास्ट डेट फॉर इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट जून 23, 2025। ये आपका इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये सारी डेट्स मेंशन की गई थी दोस्तों अब जान लेते हैं इसकी एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया गया है जनरल कैंडिडेट्स के लिए 600 रुपीज़,
SC/ST Bihar domicile 150 rupees, all female candidate permanent resident of Bihar unreserved 150, person with disabilities यहाँ पर देख सकते हैं 150, all other candidate not covered above यहाँ पर देख सकते हैं 600 रुपीज़ दिया गया है। दोस्तों अब जान लेते हैं इसकी एज रिलैक्सेशन प्रोविजंस की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एज लिमिट के बाद यहाँ पर इसका एज रिलैक्सेशन प्रोविजन भी दिया गया है। द BPSC प्रोवाइड्स रिलैक्सेशन इन द अपर एज लिमिट फॉर वेरियस कैटेगरीज एज पर बिहार गवर्नमेंट नॉर्म्स। क्या क्या है वो यहाँ पर देख सकते हैं। कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय, कैंडिडेट्स हु हैव वर्कड और आर वर्किंग ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ऑन द सेम पोस्ट विल बी गिवन एज रिलैक्सेशन इक्विवेलेंट टू द पीरियड ऑफ देयर सर्विस। This relaxation is subject to the condition that their age does not exceed 60 years as of August 2025. The experience for this will be calculated up to cut-off date of August 2025. दूसरा पॉइंट है candidate who were eligible based on the upper age limit between August 1, 2023 and August 1, 2025 are also considered eligible for this recruitment provided they fulfill other qualification. तीसरा पॉइंट है रेगुलर बिहार गवर्नमेंट एम्प्लॉयज a relaxation of 5 years in the upper age limit is admissible provided they have not availed more than 5 attempts in competitive examination. A certificate from the competent authority is required. पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों दिया गया है An additional relaxation of 10 years in the maximum age limit is provided. A valid disability certificate is necessary. और एक्स सर्विसमैन के लिए थ्री इयर्स का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया गया है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसकी सैलरी एंड बेनिफिट्स की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो सैलरी पैकेज होने वाला है दोस्तों, ये पे लेवल देख सकते हैं लेवल 7 के हिसाब से आपकी इसकी सैलरी बनेगी। पे स्केल देख सकते हैं दोस्तों, मिनिमम बेसिक पे 44,900 का होने वाला है दोस्तों। इसके साथ ही आपको और भी अलाउंसेस दिए जाएंगे एज़ पर बिहार गवर्नमेंट रूल्स विल बी एप्लीकेबल। मैक्सिमम यहाँ पर देख सकते हैं बेसिक पे 1,42,400 का है। वैसे भी दोस्तों आपने ये सुना ही होगा कि यूपीएससी के बाद बीपीएससी एकमात्र ऐसा एग्ज़ाम है जिसकी सैलरी काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट लेवल पीसीएस का एग्ज़ाम। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में और सबसे लंबी पॉइंट के बारे में, इसकी सिलेक्शन प्रोसेस, और साथ ही आपको इसकी सिलेबस भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों, ताकि आपको किसी भी दूसरे चैनल में जाने की ज़रूरत ना पड़े, आपकी सारी डाउट इसी चैनल में क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा वो 2 स्टेजेस में कंडक्ट किया जाएगा। प्रीलिम्स एंड मेन एग्ज़ाम यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया गया है। कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई द प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम विल बी एलिजिबल टू अपीयर फॉर द मेन एग्ज़ाम। इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द प्रीलिमिनरी एंड मेन एग्ज़ाम एप्लीकेशन मस्ट बी कंसिस्टेंट। एनी डिस्क्रिपेंसी कैन लीड टू डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम द मेन एग्ज़ाम। तो आप यहाँ पर वो लोग भी एकदम डिटेल्स में बता दिया गया है, उनकी तरफ से भी बता दिया गया है दोस्तों कि आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, वरना एनी आपकी तरफ से कुछ भी अगर आपकी तरफ से चूक हो तो मेन एग्ज़ाम के लिए आप क्वालिफाई नहीं कीजिएगा। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मैं सारी बातें पॉइंट वाइज आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों अब जान लेते हैं इसकी प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम की डिटेल्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द प्री एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ 1 पेपर ऑन जनरल नॉलेज। एग्ज़ाम पैटर्न, सब्जेक्ट एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन। जनरल स्टडीज़ से 50 क्वेश्चन आने वाली है आपकी। जनरल साइंस एंड मैथमेटिक्स से 50 क्वेश्चन आएगी। मेंटल एबिलिटी टेस्ट 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं। नेचर ऑफ एग्ज़ाम की अगर बात करें दोस्तों तो ऑल क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू चॉइस। मार्किंग स्कीम, ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क। टाइम ड्यूरेशन की अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द एग्जामिनेशन विल बी फॉर 2 hours and 15 minutes। 2 घंटे 15 मिनट का आपका एग्ज़ाम का ड्यूरेशन दिया गया है। लैंग्वेज की अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द क्वेश्चन पेपर विल बी अवेलेबल इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। इन केस ऑफ एनी एम्बिग्विटी और डिफरेंस बिटवीन द हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन, द इंग्लिश वर्जन विल बी कंसीडर्ड फाइनल। अगर आपके जो इंग्लिश और हिंदी क्वेश्चन में अगर आपको कुछ भी डिफरेंस नज़र आ रहा हो तो इंग्लिश पेपर के हिसाब से ही आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसी को फाइनल माना जाएगा। ओपन बुक एग्ज़ाम, यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट दिया गया है दोस्तों।
Candidates are permitted to carry books in the examination hall for the pre-examination. A maximum of 3 books can be taken, one for general knowledge, one for mathematics, and one for general science. Only NCERT, BSEB, ICSE, and other board textbook are allowed. Guides, photocopies of books, or handwritten notes are strictly prohibited. Candidates must write their name and roll number clearly on their permissible books before entering the examination hall. Exchange of book inside the examination hall is not allowed. यहाँ पर देख सकते हैं सिलेबस फॉर प्री एग्जामिनेशन सेक्शन ए जनरल स्टडीज़ की अगर बात कर ले दोस्तों, क्वेश्चन विल एम द assess the candidates general awareness of their surroundings and its application to society, knowledge of current events and matter of everyday observation and experience in their scientific aspect as may be expected of any educated person. टॉपिक्स क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया गया है. टॉपिक्स इंक्लूड करंट अफेयर्स, साइंटिफिक प्रोग्रेस, नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स, Indian languages, books, sports, important events, etc. India and its neighboring countries, history of neighboring countries, history of India, culture, geography, economic scenario, freedom movement, Indian agriculture and main feature of natural resources, constitution of India and polity, country's political system, panchayati raj, community development, 5-year plan and national movement. सेक्शन बी जनरल साइंस एंड मैथमेटिक्स की अगर बात कर ले दोस्तों तो मैट्रिकुलेशन लेवल पे रहेगा. जनरल साइंस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड ज्योग्राफी. मैथमेटिक्स नंबर सिस्टम रिलेटेड क्वेश्चन, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, डेसिमल एंड फ्रैक्शन यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों दिया गया है. रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल एरिथमेटिकल ऑपरेशन, परसेंटेज, रेशियो एंड proportion, एवरेज इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट एंड लॉस. सेक्शन सी मेंटल एबिलिटी टेस्ट will include both verbal and non-verbal type questions. Topic include analogy, similarities and differences, space visualization, problem solving, analysis, visual memory, discrimination, observation, relationship, concept, arithmetical reasoning, arithmetical number series and coding and decoding. क्वालिफाइंग मार्क्स देख सकते हैं दोस्तों. प्री का जनरल कैटेगरी के लिए 40%, BC के लिए 36.5, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास EBC के लिए 34, शेड्यूल कास्ट SC ST वुमेन पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए 32%. वेटेज फॉर कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विसेज. कैंडिडेट विथ प्रायर सेटिस्फैक्ट्री सर्विस ऑन अ कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस विल बी गिवन अ वेटेज ऑफ मैक्सिमम ऑफ 5 मार्क्स पर ईयर अप टू मैक्सिमम 25 ईयर. यानी जिनके पास एक्सपीरियंस है काम करने का कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे उनको अलग से वेटेज दिया जाएगा. यहाँ पर आप देख सकते हैं हर साल का 5 मार्क्स के हिसाब से दिया जाएगा, मैक्सिमम 25 मार्क्स. दिस विल बी एडेड आफ्टर सिक्योरिंग द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स एंड विल बी कंसिडर्ड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग फॉर द मेन एग्जामिनेशन. द नंबर ऑफ कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर द मेन एग्जामिनेशन विल बी 10 times द टोटल नंबर ऑफ नोटिफाइड वैकेंसीज. ये लगभग हर में ही दिया रहता है दोस्तों. अब बात कर लेते हैं इसकी मेन एग्जामिनेशन के बारे में. कैंडिडेट्स हु क्लियर द प्री एग्जामिनेशन विल बी रिक्वायर्ड टू अप्लाई सेपरेटली फॉर द मेन एग्जामिनेशन. द मेन एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर्स. पेपर 1 की अगर बात कर ले दोस्तों तो जनरल हिंदी, नेचर ऑफ क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप विद मल्टीपल चॉइस आंसर्स. क्वालिफाइंग नेचर, दिस पेपर इज क्वालिफाइंग इन नेचर. कैंडिडेट मस्ट सिक्योर एटलीस्ट 30% मार्क्स. The marks obtained in this paper will not be counted for the preparation of the merit list. Importance: if a candidate fails to score 30% in general Hindi, their paper 2 will not be evaluated and they will deemed disqualified from the main examination. Language: the medium of this paper will be in Hindi. Total question 100 questions. Each question will carry 1 mark. टाइम ड्यूरेशन 2 hours and 15 minutes इसमें भी दिया गया है. सिलेबस फॉर जनरल हिंदी. द क्वेश्चन विल बी ऑन द सेकेंडरी मैट्रिकुलेशन लेवल ऑफ द बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड. द एग्जाम विल टेस्ट द कैंडिडेट्स एबिलिटी टू एक्सप्रेस आइडियाज क्लियरली एंड करेक्टली इन हिंदी एंड देयर सहज बोध शक्ति, नेचुरल कॉम्प्रीहेंशन. टॉपिक इंक्लूड सेंटेंसेज, सब सेंटेंसेज, फ्रेसेज, वर्ड्स, लेटर एंड विसर्ग, संधि, ज्वाइनिंग ऑफ 2 words, नाउन, वचन, नंबर, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, क्रिया, विशेषण, एडवर्ब, समानार्थक शब्द, विपरीतार्थक शब्द,
सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, हिंदी के प्रचलित कथे एवं मुहावरे, कॉमन हिंदी सेइंग्स एंड इडियम्स एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड ग्रामर। यहाँ पर देख सकते हैं पूरा सिलेबस बता दिया गया है। पेपर 2 जो कि होने वाला है जनरल नॉलेज मेन, नेचर ऑफ क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप विद मल्टीपल चॉइस आंसर्स, एग्जाम पैटर्न, सब्जेक्ट एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर बात कर ले तो जनरल स्टडीज़ जिसमें 50 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। जनरल साइंस एंड मैथमेटिक्स 50 क्वेश्चंस, मेंटल एबिलिटी 50 क्वेश्चंस, लैंग्वेज द क्वेश्चन पेपर विल बी इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर मेन एग्जामिनेशन पेपर 2 यहाँ पर देख सकते हैं। जनरल कैटेगरी 40%, बीसी बैकवर्ड क्लास 36.5%, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास 34%, एससी एसटी वुमेन पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए 32% यहाँ पर दिया गया है। मेरिट लिस्ट की अगर बात कर ले तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द मार्क obtained by candidates in paper 2 general knowledge of the main examination and the weightage marks for contractual work experience। यहाँ पर देख सकते हैं if applicable according to reservation categories। तो मेरिट लिस्ट भी कैसे बनेगा वो भी यहाँ पर मेंशन किया गया है दोस्तों, आप देख ही सकते हैं। देयर इज़ नो प्रोविजन फॉर री इवेल्युएशन ऑफ एन आंसर शीट फॉर ईदर द प्रीलिमिनरी और द मेन एग्जामिनेशन। तो ये रही दोस्तों इस वैकेंसी से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी था। इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैंने कवर कर ली है जो भी दी गई थी, पर अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इसका ऑफिशियल वेबसाइट भी मेंशन किया गया है। मैं डायरेक्ट इसकी ऑनलाइन लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगा, वहाँ से जाके भी आप गो थ्रू कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, जो कि 29 मई से शुरू होगा। अगर आपको नॉलेज कॉर्नर की तरफ से ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नए गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।